कौन से चैप्टर शुरू करें बोलिए। आपका कोई मन है चैप्टर का कि या फिर मैं अपने मन से शुरू करूं? ओके, so firstly we will be cover about the gravitation, that is the gravitational force. So right here let us talk about the gravitational force, right? मेरा मतलब है ग्रेविटेशन के बारे में। ये है आपका चैप्टर का नाम, समझे, जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, समझे। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ये आपका चैप्टर है। टोटल फिजिक्स में 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है, आई थिंक 5 हैं, राइट। ऐसा ओरिजिनल तरीके से देखें तो टोटल 5 चैप्टर हैं फिजिक्स में पढ़ने के लिए, जिसमें से हो सकता है कि एक चैप्टर को अगर हटा दे तो फिर भी 4 चैप्टर्स बचे। सबसे पहला चैप्टर का नाम है मोशन, दूसरा चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और तीसरा चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, और चौथा चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, और 5वां चैप्टर का नाम है साउंड। इस प्रकार से हमारा फिजिक्स का सिलेबस जो है वो खत्म होता है क्लास 9th का, समझे। फिर हमारी आती है केमिस्ट्री और फिर आता है बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर का नाम है दैट इज द मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये तीसरा है। चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये 4 चैप्टर हैं टोटल केमिस्ट्री में क्लास 9th में। तो फिर ये चारों को जब आप पढ़ लेते हैं तो ये क्लास 9th का केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो खत्म होता है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा पार्ट है साइंस का क्लास 9th के लिए, दैट इज द बायोलॉजी, राइट। तो क्लास 9th के सिलेबस में अगर पुराना सिलेबस को हटा दें और आज का 2025 का सिलेबस देखें, ठीक है, या फिर आगे आने वाला सिलेबस देखें, क्योंकि जितना कम किया है उसके आगे तो बढ़ाएगा ही नहीं और हो सकता है कि कम ही करता जाए। तो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो टोटल बायोलॉजी में 3 ही चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला फूड के बारे में, जिसका पूरा चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये पहला चैप्टर हुआ, ठीक है, बायोलॉजी का क्लास 9th का। दूसरा चैप्टर है टिश्यूज के बारे में, किस चीज के बारे में, टिश्यूज के बारे में, समझे, जिसके बारे में पढ़ना है। और फिर तीसरा चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल। यही 3 वो तो चैप्टर है कि नहीं। तो 5 चैप्टर फिजिक्स में और 4 चैप्टर केमिस्ट्री में, 5 और 9 चैप्टर, और 3 चैप्टर बायोलॉजी में, तो 9 3 12 चैप्टर। तो टोटल 12 चैप्टर है क्लास 9th के सिलेबस में, ठीक है। और टोटल 12 चैप्टर ही पढ़ने हैं क्लास 10th के सिलेबस में ही, ठीक है ना। इसमें से 12 9th में पढ़ना है और 12 10th क्लास में पढ़ना है, और तो कुछ है नहीं। 12 चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे पास 12 महीने हैं, समझे। अगर एक चैप्टर को 1 महीने में भी खत्म किया जाए फिर भी 12 महीने होते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बहुत आसान होता है चीज़ों को समझने के लिए, है कि नहीं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें से पहला चैप्टर मोशन है, दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा ग्रेविटेशन, चौथा वर्क, पावर एंड एनर्जी, और 5वां साउंड है। तो जिसमें से हम तीसरा चैप्टर शुरू किए हैं ग्रेविटेशन के बारे में बातें करते हुए, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेविटेशन, सो लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेविटेशन। इफ समवन, आपको याद है, आपको जब आप 8th क्लास में थे तो हमने आपको जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ाया था, राइट। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ये कहा था कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्लास 9th में आपको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एक अलग से चैप्टर ही होगा, दैट इज द ग्रेविटेशन। तो उसके बारे में पढ़ना है, राइट। तो वैसे ही ये एक अलग से चैप्टर ही है क्लास 9th में, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज ग्रेविटेशन और टेल मी द डेफिनेशंस ऑफ द ग्रेविटेशन, देन व्हाट विल यू से? देन इट्स अ वेरी सिंपल टू आंसर दिस क्वेश्चंस।
ग्रेविटेशन का डिफिनीशन अगर कोई पूछता है और हमसे कहता है कि ग्रेविटेशन होता क्या है, कहेंगे किसे? वो बहुत आसान है, समझे। तो ग्रेविटेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मुझे पता है कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, राइट, क्योंकि आपने 8 क्लास में पढ़ा था। लेकिन फिर भी एक टीचर का कर्तव्य होता है कि चीज़ों को, आप 9th में आए तो जिसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 9th में कुछ चीज़ें 8 में थी वो 9th में दे दिया तो हम नहीं बताएंगे, हम जरूर बताएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ये क्या है, बहुत आसान सा डिफिनेशन है। द फोर्स विच इज exerted by तुरंत लिख लेना, मैं मिटा दूंगा फिर नहीं तो। exerted by our earth are called gravitational force। ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, समझे। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, होता क्या है, कहेंगे किसको, तो बहुत आसान है। देखिए इधर ध्यान से, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा पृथ्वी है वो बल लगाती है, समझे। तो हमारा पृथ्वी जिस बल से किसी चीज को या फिर किसी भी चीज के ऊपर जो बल लगा रही है हमारा पृथ्वी, उसी बल को, उसी फोर्स को हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। नाम है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और कुछ है नहीं। जैसे कैसे किसी लड़के का नाम होता है मोहन, सोहन, या फिर कैसे किसी टीचर के, जैसे मेरा नाम है ना एरा सर, वैसे ही ये नाम है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या, तो पृथ्वी जो है वो फोर्स लगाती है। जैसे सपोज दैट हमने इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंका, लेकिन हमने तो इसे रस्सी से नहीं खींचा नीचे की ओर जी, लेकिन फिर भी ये नीचे आई ना नीचे, राइट। तो किसने ये फोर्स लगाया, कोई तो होगा जो फोर्स लगाया होगा, राइट। तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझे। जो किसके द्वारा लगाया गया, तो हमारे इस अर्थ के द्वारा लगाया गया। ध्यान से मेरे को देखते रहना, मैं आपको स्पेशल नहीं देखूंगा, समझे। यहाँ पे देखते रहेगा, टेंशन, मैं इधर देख रहा हूँ मतलब मैं आपको ही देख रहा हूँ, समझे। तो भले ही एक टीचर की नजर यहाँ रहे चाहे इधर रहे, वो क्लास में हर एक को देखता है कि कौन सा लड़का किधर देख रहा है, क्या कर रहा है, समझे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इधर देखिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ गए, तो ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है। तो जब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लिया तो ग्रेविटेशन को समझ लिया। कैसे, देखिए हमने क्या कहा अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड दैट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि पृथ्वी जो है वो किसी चीज को अपनी ओर बल लगाता है, समझे। पृथ्वी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाता है, उस फोर्स को सिर्फ हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। अब कोई लड़का कहेगा हमसे कि सर पृथ्वी जो है वो कैसा बल लगाता है सवाल कि नहीं सवाल है, कैसा बल लगाता है। तो पृथ्वी जो है वो एक अट्रैक्शनल फोर्स लगाती है। कैसी बल लगाती है, अट्रैक्शनल फोर्स, यानी कि आकर्षित करती है किसी भी चीज। ऐसा कोई भी फोर्स लगाए, जब फोर्स लगाने के बाद दो चीज पास आ रही है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए ना, दो मैग्नेट अगर ऐसे ऐसे करते हैं, अगर वो दूर ढकेलता है तो उसको रिपल्सन ना बोलते हैं जी। और अगर वो पास आता है, बल लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए, और फोर्स लगाने के बाद कोई वस्तु जो है वो पास आने लगे, तो वो अट्रैक्शनल फोर्स कहलाती है। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शनल फोर्स। नहीं जानते हैं तो अभी से भी सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पृथ्वी जो है वो क्या करती है, जैसे कि हम इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंके, तो ये मार्कर क्या होएगी, बोलिए, नीचे की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, समझे। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग जो है वो ग्रेविटेशन को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशन तो है क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is exerted by our earth
आर कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन होती है, समझे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पृथ्वी जो है वो हर एक चीज को, इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक। तो पृथ्वी जिस फोर्स से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ गया ना। तो ये होता है ग्रेविटेशन, राइट। या फिर आप यूं बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही अट्रैक्शनल फोर्स बोल सकते हैं, समझे। या फिर ग्रेविटेशन क्या है, तो अट्रैक्शनल फोर्स है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, समझे, उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब कोई लड़का हमसे ये ना बोल दे भाई कि सर आपने तो ये बोला कि जो फोर्स आकर्षित कर रही है किसी चीज को, तो उसको जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे या फिर ग्रेविटेशन बोलेंगे। जैसे जैसे लोहा है और हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है। तो लोहा जो है वो क्या किया, मैग्नेट लोहे को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। तो क्या ये भी ग्रेविटेशन हो जाएगा, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, समझे। वो मैग्नेटिक फोर्स ही कहलाएंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होंगे, समझे। सिर्फ पृथ्वी या फिर प्लैनेट्स के द्वारा जो लगाया जाता है उसको ग्रेविटेशन कहते हैं, समझे। देखिए ना, ग्रेविटेशन का हिंदी मीनिंग ही होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, नाम ही है गुरुत्वाकर्षण। देखिए, आकर्षण, गुरुत्वा पढ़ रहे हैं ना जी, आ भले यहाँ पे नहीं है लेकिन आ छुपा हुआ है ना, पढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण ही ना होगा, गुरुत्वाकर्षण ही ना, आ रहा है ना आ का उच्चारण। तो देखिए, आकर्षण मतलब कोई भी चीज जो है वो पास आएगी, है कि नहीं, पास आएगी ना, आकर्षण होगी तो, राइट, ऑफ कोर्स, यस। तो आकर्षित किया जा रहा है किसके, यहाँ पर नाम है गुरु, मतलब ग्रह, है कि नहीं। तो पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। मंगल क्या है, ग्रह है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, 8 प्लैनेट का नाम बोल दिया हमने। और 9वां है जो प्लूटो है, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट रखा गया है, समझे। तो वो क्या है, वो प्लैनेट्स है, यानी कि हिंदी में ग्रह है, तो समझे। तो ग्रह के कारण जो लगाया गया आकर्षण है उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो समझ गया ना कि ग्रेविटेशन प्लैनेट्स के द्वारा, यानी कि ग्रह के द्वारा जो आकर्षण वाला फोर्स है, सिर्फ उसी को ग्रेविटेशन बोलेंगे, समझ गया ना। ये ना कि कोई भी फोर्स लगा दिया खींचे वाला, अपनी ओर खींच लिया, ऐसे तो कोई हाथों पकड़ के खींच लेगा, उसको थोड़ी बोलेंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। हर एक चीज जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, है कि नहीं। तो समझ गए, ये आकर्षण वाला हुआ, है कि नहीं, ग्रह। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। मैं आपका स्क्रीन से साइड हट जाता हूँ, आप जो है वो वीडियोस को पॉज करके, यानी कि रोक करके आप उसको लिख लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं किसी को, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि जो अट्रैक्शनल फोर्सेस होती है। आप एक चीज और लिख सकते हो, यहां पे नोट में लिख लेना, इन ग्रेविटेशन sometimes in gravitation the attractional force of earth is also called attractional force, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शनल फोर्स है, किसका, अर्थ का, पृथ्वी का जो अट्रैक्शनल फोर्स है, उसी को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा, राइट। तो ये बातें हैं कुछ किसके बारे में, तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। चलिए, वेरी गुड। तो इतनी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, राइट। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, इसे देख लीजिए एक बार।
हमने यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखा, हमने कहा कि जो अट्रैक्शनल फोर्स है किसका, अर्थ का, उसी को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये और आसान हो गया समझना ग्रेविटेशनल फोर्स को, है कि नहीं। और ग्रेविटेशन क्या है वो पता चल गया, राइट राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। Okay, next one, next topic. Okay, next topic, and the name of the topic that is the, कोई लड़का हमसे ये बोल दे कि सर एक बात बताइए, पृथ्वी में जो है वो गुरुत्वाकर्षण है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि ग्रेविटेशन है, राइट राइट। तो सर एक बात बताइए, पृथ्वी जो है वो हर एक चीज को, मतलब कि जैसे किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं और हर एक चीज जो है वो नीचे की ओर आ जाता है, तो कोई लड़का हमसे ये बोल दे भाई कि सर इसका फायदा क्या है कि नहीं। कितना बढ़िया रहता सर कि हम जैसे किसी चीज को एकदम ऊपर की ओर फेंकें और एकदम ऊपर ही जा रहा है, जैसे शक्तिमान एकदम बन गया, है कि नहीं, कि मारे फुटबॉल एकदम सब एकदम स्टेडियम पार जा रहा है कि नहीं। जैसे स्टेडियम में क्या होता है, बड़े बड़े स्टेडियम में जैसे बड़े बड़े प्लेयर है कि नहीं, जैसे आपका बहुत सारे फेवरेट प्लेयर होंगे, है कि नहीं, तो वो सब खेलते हैं तो वो बॉल को मारते हैं, बैट से हिट करते हैं बहुत तेजी से, राइट। लेकिन वो बॉल थोड़ा समय के बाद वो बॉल जो है वो पृथ्वी पर आकर के गिरती है ना जी। क्या होगा जब बैट्समैन जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, या फिर और भी बहुत सारे हैं कि नहीं। तो मैं तो ज्यादा उतना क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ, आप लोग देखते होंगे, है कि नहीं। तो ये सब होंगे, अगर बैट से मारे बॉल को और वो कहीं वापस ही नहीं आए, है कि नहीं, हम देखते रहा पूरा स्टेडियम में, कह रहे तरीके बॉल इतना दूर चला गया हो, है कि नहीं, तब इसका एकदम अलग इमेज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जिंदगी भर उसका नाम रखा जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता नहीं, हो सकता क्यों, क्योंकि पृथ्वी तो हर एक चीज को खींच न लेती है। तो सर पृथ्वी हर एक चीज को खींच लेती है, तो इसका मतलब क्या फायदा है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी अभी आपने पढ़ाया, आप मेरे से बोलिएगा तो इसका क्या फायदा है कि नहीं। तो फायदा है, हर एक चीज का फायदा होता है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी है। तो इसीलिए तो बोल रहा था कि अगला टॉपिक ही हमारा है, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशन, ये है हमारा टॉपिक। क्या है, ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। या फिर आप चाहें तो एडवांटेज के जगह पे यूजेज भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल क्या है, प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, समझे। तो बहुत सारे उपयोग हैं, है कि नहीं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे, लेट अस टॉक अबाउट द यूजेस। Following are the uses of ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो कुछ निम्नलिखित क्या है, यूजेज है या फिर एडवांटेज है। एडवांटेज का हिंदी मीनिंग हुआ फायदा, फायदा, है कि नहीं। और यूज का मीनिंग हुआ इस्तेमाल। आप चाहें तो इस्तेमाल के जगह पर उपयोग भी बोल सकते हैं, उपयोग, ठीक है। तो ये सारा कुछ हिंदी होता है किसका, यूज का और एडवांटेजेस का, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि इट होल्ड्स
every objects on the earth, on the earth, ये है पहला, समझे। दूसरा एडवांटेजेस के बारे में समझिए कि इट होल्ड्स आवर एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर यानी कि ये क्या करती है, तो एटमोस्फेयर को ये जो है वो बाइंड करके रखता है, यानी कि पकड़ करके रखता है, समझे। इसका तीसरा एडवांटेजेस हो जाएगा कि इट हेल्प्स टू मूव मून अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है वो घूमती है। नेक्स्ट वन, चौथा है, दैट इज द इट हेल्प्स टू मूव सैटेलाइट, सैटेलाइट around the earth. It holds our solar system. ये है पचवां इस्तेमाल, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बातें किए हुए। इसे आप एक बार लिख लीजिए, बारी बारी से सभी पॉइंट्स को जो है वो वन बाई वन करके एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। ठीक, याद है आपको क्लास 8, जब आप क्लास 8 में थे तो आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया गया था, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। लेकिन आप क्लास 9th में आ गए हैं तो अब समझ आ गया है कि आपको बताया जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का उपयोग क्या है। आई मीन टू से दैट कि इस्तेमाल क्या है, समझे। तो क्या फायदा है ग्रेविटेशनल फोर्स इस पृथ्वी में होने का, तो टोटल निम्नलिखित फायदा है, 5 फायदा है, समझे। जिसमें से सबसे पहला लिखा हूं कि इट होल्ड्स एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। यहां पे ध्यान दीजिए, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि दुनिया का सभी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क इस बात से, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट है। अरे मैं भी तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हूं। वो अलग बात है कि आप कह रहे होंगे कि हम लोग तो लिविंग थिंग्स है, ऑब्जेक्ट कैसे है। तो क्या ऑब्जेक्ट या मार्कर है? आप नहीं जानते हैं तो अभी से सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखना यह है और समझना यह है कि फिजिक्स में, साइंस में दुनिया की सभी वस्तुएं, बायोलॉजी तो नहीं बोल सकता है कि नहीं, लेकिन फिजिक्स में दुनिया की सभी वस्तुओं को जब वो ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, या फिर वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ती है, बस वो कुछ होना चाहिए, समझे। क्यों? क्योंकि जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा पहले चैप्टर ही, उसी में पता चल जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, समझे। तो अभी नहीं बोलना चाहूंगा है कि नहीं, क्योंकि वो चीज नहीं पढ़ाया, नहीं तो आपको जो है वो कुछ दिन तक परेशानी में डाल देगी, जब तक लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा दूंगा। क्योंकि आप सोचते ना रहोगे, है कि नहीं, कि कैसे हो गया, कैसे हो गया, है कि नहीं। क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही करते हैं अक्सर, है कि नहीं। फिर आप लोग हमको तंग कीजिए कि सर ऐसे कैसे बोल दिए, समझाइए पूरा, तो फिर केमिस्ट्री आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए वहां पे बताऊंगा। तो हर एक चीज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह मान लिया जाता है फिजिक्स में, समझे। तो ऑब्जेक्ट बोला तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब आ गया, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो क्या करती है कि हमें जो है वो इधर उधर गिरने नहीं देती है, एकदम व्यवस्थित रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। कोई दिक्कत है? देख लो भाई, हमसे तो टेढ़ा हो रहा, आप लोग तो कलाकार आदमी हैं, है कि नहीं। दिन रात तो फोटो ही बनाते हैं, कभी इसका कभी उसका, हम तो नॉर्मल लोग हैं। तो ये मतलब कि अर्थ है हमारा। तो जैसे सपोज दैट कोई लड़का बोले कि सर आदमी जो है वो यहाँ पे रहता है कि नहीं, थोड़ा सा हाथ उथ बना देता है, हाई कर रहेगा तब ना अच्छा लगेगा, है कि नहीं। मुंह बहुत छोटा हो गया, नहीं अच्छा इसी से काम चला लो। तो ऐसे जैसे कि कोई व्यक्ति, तो लड़का बोला है कि सर यहाँ पे लोग रहता है कि नहीं, लेकिन एक आदमी बोला कि नहीं सर यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। तो फिर कहा कि सर उसको आता है कुछ हो, यहाँ पे रहता है कि, या फिर यहाँ पे रहता होगा कि, है कि नहीं, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, सर के गिर नहीं जाएगा, है कि नहीं।
तो ये नहीं गिर पा रहा है, किसके कारण? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो चाहे ग्रेविटेशन बोलो, एक ही बात है कि नहीं? इसीलिए तो और करके लिखा है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो सब इसी के ऊपर है कि नहीं? अब जब भी किसी चीज को इधर से आसमान में फेंकिएगा तो फिर से वो नीचे आ जाएगी, इधर से भी नीचे फेंकेगा, आसमान में जाना चाहेगा तो ये भी नीचे आ जाएगी। समझे? किसके कारण आती है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है। समझे बात के मतलब? हाँ, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहती तो जैसे ही किसी चीज को फेंकते नीचे आने की कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? वारंटी भी नहीं दे सकते, है कि नहीं? समझे? तो ये कुछ दिक्कत होती है। आई होप कि आपको जो है वो ये पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। राइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे लोग जो है वो रहने के लिए इस पृथ्वी पर घर बनाते हैं, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे क्लासेस में आए तो हमने आपके लिए बेंच वगैरह सब कुछ का इंतजाम किया था ना, है कि नहीं? किया था क्या? मतलब किए हैं, राइट? अभी भी देख ही रहे हो, राइट? तो जैसे आप इस पे बैठे हुए हैं, राइट? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहता, है कि नहीं, आप बेंच को ऐसे करके मतलब उठाते किसी चीज के लिए तो ये पता चला कि पूरा उठ ही गया, ऊपर ही चला गया, तो हवा में बैठता तैर करके, है कि नहीं? तो ऐसे में दिक्कत था ना तब। समझे? हाँ, तो ये कुछ दिक्कत थी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पृथ्वी में ना रहता तो। समझ गए? तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पृथ्वी में ना रहता तो क्या होता? तो हम लोग भी ना होते, हम लोग भी ना रह पाते इस पृथ्वी पर। कैसे? आगे देखिए। जैसे देखिए दूसरा है, इट होल्ड्स आवर एटमॉस्फेयर। आपको पता है कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर जो है वो आखिरकार है क्या, होता क्या है, कहें किसे किसे कहते हैं एटमॉस्फेयर? बहुत आसान है। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा पृथ्वी है, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। जैसे हमने ये पृथ्वी बनाया, समझे? थोड़ा सा ऐसा राउंडेड होना चाहिए। ये जैसे मतलब हमने अर्थ बनाया, ठीक है? ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो है डॉटेड लाइन तो नहीं है, ऐसे मतलब कि ऐसे गोल इस प्रकार से जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सही से बने भाई, नहीं तो कहे कि सर इधर ज्यादा है और इधर कम है कि नहीं? कोई लड़का इसे भी तो बोल देता है, भरोसा नहीं कर सकते ना, इसीलिए एकदम। अर्थ हमारा ये है, समझे? अर्थ हमारा ये है, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड से, ये एटमॉस्फेयर है हमारा। तो एटमॉस्फेयर है क्या, कैसे समझें? तो ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर का हिंदी मीनिंग वायुमंडल हुआ। आप समझिए कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का, एयर का जो मोटा परत है, उसी को हमने एटमॉस्फेयर कहा इंग्लिश में। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्लियर हो गया? पृथ्वी के चारों तरफ जो एयर है, एयर की जो मोटी सी लाइनिंग है, जो लकीरें हैं, जो पृथ्वी को कंबल की तरह ओढ़े हुए हैं, समझे? उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। समझ गया? तो हवा यहां भी है तो एटमॉस्फेयर इधर भी है, ऊपर तक है हवा तो ऊपर तक लेगा एटमॉस्फेयर है, समझे? क्योंकि पृथ्वी की सतह ये है ना, तो यहां से भी तो एटमॉस्फेयर शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, समझे? तो इसी लेयर को हमने जो है वो एटमॉस्फेयर का जो है वो नाम दिया। क्लियर होता है? क्लियर होता है, तो समझ गया? तो ये जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, होल्ड का मतलब हुआ पकड़े हुए है, समझे? पकड़ना, पकड़ना, ठीक है? लेकिन यहां पे समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे पकड़े हुए है। क्या है? पकड़े हुए, समझे? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के चारों तरफ पकड़ करके रखने में मदद कर रहा है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर पृथ्वी में कोई आकर्षण वाला बल ना रहता तो यहां पे हवा था तो हवा उड़ा के भाग ना जाता जी, है कि नहीं? और जब हवा ही ना रहता तो फिर सांस कैसे लेते?
सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन कैसे मिलता? ऑक्सीजन नहीं मिलता तो फिर मर जाते, और जब मर ही जाते तो फिर कोई ना रह पाता धरती पर। तो सही तो बोला कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहता तो हम लोग भी ना रहते। आपको पता चले कुछ कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे। क्लियर है ना? चलिए क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं रखेगा, पूछने में दिक्कत नहीं करेगा, हम बताने में एकदम एक्सपर्ट हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है हमने आपको बता दिया। तो पृथ्वी के चारों तरफ मोटा हवा का जो लेयर है उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, समझ गया? चलिए क्लियर है। तीसरा में मूव करें। तीसरा में हमने लिखा है कि इट हेल्प्स टू मूव, दो मूव लिख दिए हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, एक ही होगा। इट हेल्प्स टू मूव अराउंड द अर्थ। इट हेल्प्स टू मूव, यहाँ पे मून होगा जी, मून, MOON, मून। समझे? आप उतना देर से समझा रहे थे, कहीं इसके बारे में तो ना सोच रहे थे? अगर इसके बारे में सोच रहे होंगे तो समझाया हुआ सब बेकार नहीं चल जाएगा, है कि नहीं? समझे? इसके बारे में ना सोचिएगा, कहीं मिस्टेक हो जाता है तो दोबारा हम पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप बोल भी सकते हैं कि सर वहां पे ऐसे है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो इट हेल्प्स टू मूव मून अराउंड द अर्थ। तो जो हमारा पृथ्वी है उस पृथ्वी का एक चंद्रमा है, चांद है, समझे? तो जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि वो कैसे घूमती है? कौन घुमाता है कि नहीं? कोई तो होगा जो घुमाता है। जैसे छोटे बच्चे को देखे होंगे कि बड़े से ऐसे धागे में जो है वो ऐसे गिट्टी को ऐसे बांध करके स्टोन्स को ऐसे थ्रेड से रोटेट करता है, यानी कि घुमाता है। तो वैसे ही कोई पृथ्वी से बहुत बड़ा थ्रेड से रस्सी से बांध करके उस चंद्रमा को घुमा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट? तो कैसे घूम रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसका उत्तर है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पृथ्वी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, आकर्षण बल, उसी के कारण चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की चारों ओर घूम रही है। तो आपको पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फायदा है। तो जैसे महिला लोग जो है वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है ना, है कि नहीं? उस दिन खूब मतलब कि थाली वगैरह सबसे दूध से एकदम खूब नहलाती है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई ऐसा करता हो, या फिर दूध वगैरह सब ढारती है कि नहीं, मुंह करके खिलाती है। साल में एक दिन, बाकी दिन तो मारते ही रहती है कि नहीं? तो एनीवेज, तो जैसे कि उस दिन जो है वो मतलब चांद को देख करके जो है वो व्रत जो है वो ऐसे मतलब कि किया जाता है। राइट? तो अगर पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहता तो चांद भी हो सकता वहां पे ना रहता। राइट? और वो ना रहता तो शायद ये व्रत भी ना होता। तो कैसे होता? ये LED बल्ब लगा करके होती है। ऐसे 65 वाट का बल्ब लगाए हुए हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, 2 लगा हुआ है, समझे? तो बल्ब लगा करके होता तो दिक्कत था कि नहीं दिक्कत था? ठीक है, तो खैर ये पूजा वाला सब तो ये तो नॉर्मल दिक्कत है कि नहीं? अगर पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हो सकता है कि जो हमारा मून है, चंद्रमा है, वो हो सकता है कि पृथ्वी पर आकर के गिर जाता, या फिर हो सकता है कि पृथ्वी से दूर भाग जाता। दूर जाता तो भी दिक्कत है, पास आता तो भी दिक्कत है कि नहीं? जैसे नहीं समझे बात का मतलब? चलिए ठीक है, समझ गया। तो ये कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो गया, समझ गया ना? तो ये पृथ्वी की चारों तरफ जो है वो चंद्रमा घूमती है, मून घूमती है, उसके बारे में बात है। ठीक। और वही बहुत सारे हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, समुद्र में जो है वो टाइड्स आते हैं। समुद्र में जो है वो क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं। टाइड्स को क्या बोलते हो हिंदी में? ज्वार भाटा। राइट? ज्वार भाटा कैसे आते हैं? तो जो हमारा मून है वो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है पृथ्वी के ऊपर, है कि नहीं? तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं, चांद जो है वो खींचना चाहता है अपनी ओर, समझे? तो उसी के कारण पानी है, तो पानी जो है वो खिंचा जाता है, उसी के कारण जो वो ज्वार भाटा आते हैं। समझ गया? चलिए ठीक है, क्लियर होता है। तो आई होप कि मून जो है वो कैसे घूमता है आपको पता चल गया। ठीक उसी प्रकार से जब किसी सैटेलाइट को, यहाँ पे देखिए सैटेलाइट क्या होता है, तो जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि लॉन्च किया जाता है सिग्नल्स के लिए, और भी बहुत सारे, जैसे आप टाटा स्काई लगाए होंगे या फिर एयरटेल, जैसे टीवी वगैरह सब के लिए नहीं लगाया जाता है, तो उसके लिए जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, समझो? ऊपर जाता है पृथ्वी की ऑर्बिट्स में, जो है वो ऊपर जाकर के पृथ्वी के चारों ओर जो है वो घूमने लगता है, समझे? तो दैट इज द सैटेलाइट। तो वो सैटेलाइट है। तो आखिरकार ये सैटेलाइट घूमते कैसे हैं? हमारा टॉपिक ये नहीं कि सैटेलाइट होता क्या, कहें किसे। वो तो एक नॉर्मल सा कोई वस्तु है जो दूसरे
वस्तु की मूव करता है तो वो सैटेलाइट बन जाता है कि नहीं। आप भी जाकर के पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगेगा, आप भी एक प्रकार का सैटेलाइट कहलाने लगेगा, है कि नहीं। जैसे कैमरा को उठा करके फेंक दें, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे तो वो भी एक प्रकार का सैटेलाइट हो जाएगा, समझे। तो ये सैटेलाइट है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है और नेचुरल सैटेलाइट होता है, दो प्रकार का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने बनाया और पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे में सिग्नल के लिए, जियो टावर के लिए लॉन्चिंग होता है कि नहीं, ये सब कुछ होता है, समझे। तो और भी बहुत कुछ है, रडार वगैरह सब, जैसे रेडियो सिग्नल जो है वो सैटेलाइट से ही ना आती है कि नहीं, समझे। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो ये सब जो है वो चीजें मतलब कि सैटेलाइट जो है वो होता है। चलो ठीक है, क्लियर होता है। तो मून जो है, चंद्रमा जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि उसे हमने नहीं बनाया है कि नहीं। लेकिन जो रेडियो के सिग्नल के लिए भेजा गया है वो तो हमने बनाया है, राइट। तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है मैनमेड सैटेलाइट, यानी कि आदमी ने बनाया है। और आदमी कौन है? हम हैं, आप हैं, है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो ये खत्म हो गया सैटेलाइट के बारे में बातें करते हुए, ठीक है। तो पांचवा है, नेक्स्ट है, लास्ट है, दैट इज द इट होल्ड्स आवर सोलर सिस्टम। समझे, सोलर सिस्टम को जो है वो व्यवस्थित किए हुए है, ठीक है। अब कोई लड़का ये पूछेगा कि जैसे हमने 8 प्लेनेट का नाम आपसे पूछे हैं, 8 सेकंड के अंदर में बोलेगा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आई थिंक 8 सेकंड से तो पहले ही हो गया होगा, 5 सेकंड लगा होगा मुश्किल से, है कि नहीं। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 हुआ ना, राइट। भरोसा नहीं तो फिर से गुनिए 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि 8 सच में हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए, मरकरी हुआ, वेनस हुआ, अर्थ हुआ, मार्स हुए, जुपिटर हुए, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ। 8 हो गया ना, तब गलती थोड़ी बोलेंगे। और 9वां है जो प्लूटो है, जिसे प्लैनेट्स, जिसे हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया का मतलब क्या हुआ, उसको उठा के फेंक दिए, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं। तो मतलब कि उसको निकाल दिए, है कि नहीं, समझे। मतलब हमारे सोलर सिस्टम से मतलब स्टडी में नहीं है, हटा दिए उसको। क्यों? क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का रूल्स को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए, ठीक है। अब ये मत पूछ देना कि कौन सा रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, बस इतना ही जानिए, राइट। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है, तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन से क्या है कि ऐसे जैसे सपोज दैट ये हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सन हो गया, राइट। दिस इज आवर सन। ऐसे ऐसे ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन, ठीक है। तो इस सन से जो है वो बहुत सारे प्लैनेट हैं, है कि नहीं। 2, ये 3, 4, यस कम, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। 9वां तो हटा ही दिया, है कि नहीं। तो जैसे सपोज दैट मरकरी, जैसे सपोज दैट वेनस, जैसे सपोज दैट अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। लाइन से नहीं रहेगा भाई, सब जानने तन्ने भी रह सकता है, हम ऐसे ही दिखा रहे हैं कि नेपच्यून, समझे। तो ये कुछ जो है वो मतलब कि प्लैनेट्स हैं। दिस इज आवर प्लैनेट्स। देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा है, समझे। तो ये जो है वो सबसे हॉटेस्ट है मरकरी। 8 ग्रह में से सबसे गर्म ग्रह है मरकरी। क्यों? क्योंकि ये सन के करीब है। तो उसके बाद इसके ऊपर गर्मी आती है, फिर इसके ऊपर गर्मी आती है, फिर इसके ऊपर गर्मी आती है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, और ये ठंडा है, समझ गए। तो हमारा जो अर्थ है, ये पूरे जो ये है, इसी को हमने सोलर सिस्टम कहा। सन अपने 8 ग्रह के साथ है, ऊपर व्यवस्थित है आसमान में। पृथ्वी भी तो आसमान में ही है कि नहीं। तो पृथ्वी आसमान में बोलता हूं तो दिक्कत नहीं ना है कि नहीं। कहीं नहीं बोल रहे भाई, है कि नहीं, कि राहु केतु वाला कहानी सुनाई थी रील्स वाला, है कि नहीं, कि पृथ्वी हवा में रहता। बताओ ना, शेषनाग के सिर पर हवा में कैसा रह सकता। हमने इसको भेजा, फेंका मारकर को, चप्पल को ऐसे करके, ये तो नहीं रही हवा में, है कि नहीं, क्योंकि पृथ्वी ने खींच रही है, समझे, फोर्स के, अट्रैक्शनल फोर्स। तो ये सब कुछ है। तो इसी को हमने सोलर सिस्टम बोला, ठीक है। सोलर सिस्टम जो है वो जिस गैलेक्सी में है, उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी।
आकाशगंगा हिंदी में, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो बहुत बड़ा है, इसके जैसा जैसा सोलर सिस्टम ना जाने लाखों करोड़ों अरबों होंगे मिल्की वे गैलेक्सी में, समझे, बहुत बड़ा है मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोसी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। ये दूसरा गैलेक्सी है, यानी कि ये दूसरा ब्रह्मांड है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो दूसरे ब्रह्मांड है। ऐसे तो ब्रह्मांड अगर बोलते हैं तो सब कुछ आ गया, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, सब कुछ आ गया, इतना मान कर चलते हैं कि नहीं। लेकिन मिल्की वे में हम लोग रहते हैं, मिल्की वे में सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अब बहुत सारे प्लैनेट्स में एक प्लैनेट्स हमारा अर्थ है जो 3 नंबर पर है। क्या नंबर पर है? 3 नंबर पर है, समझे। और इसी अर्थ पर जो है वो हम लोग रहते हैं, समझे। हो सकता है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, यानी कि जो उसके पड़ोसी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हो सकता है कि उसमें कोई अर्थ जैसा ग्रह होगा, हो सकता है आप ही के जैसा हो सकता है कोई मेरे जैसा ये रास्टर होगा जो ऐसे ही इस टाइम भी पढ़ा रहा होगा, है कि नहीं। हो सकता है, कोई नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ, अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ। जितना ज्यादा जानिएगा उतना ज्यादा जानने का मन करेगा, है कि नहीं। द मोर यू रीड द मोर यू गेट कंफ्यूज। जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, है कि नहीं। जितना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा फिर तो तकलीफें तो बढ़ेगी ही, है कि नहीं। फिर आपको जानना पड़ेगा, फिर कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर किताबें बताएगी, फिर टीचर से बताएंगे, फिर कुछ गूगल से बताएंगे, है कि नहीं। तो ये सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ जो है वो आखिरकार हमारा प्रश्न है जो अंतिम था कि सोलर सिस्टम आखिरकार ये कैसे व्यवस्थित है ये, और इस सभी सन के चारों तरफ लगाते हैं, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे कैसे लगाता है, सबका अपना अपना रास्ता है भाई। ऐसे कोई ना सोचेगा कि इधर इधर बनवा दिया है, इनने सब एक के रास्ते से गुजरेगा का, सबका अपना अपना ऑर्बिट है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे समझे। सबका अपना अपना रास्ता है, ठीक है। क्लियर है? चलो क्लियर होता है जी। तो ये व्यवस्थित कैसे है? तो कैसे व्यवस्थित है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, मरकरी, वेनस, मरकरी भी जो है वो सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अगर हम लोग वेनस के ऊपर रहते और वेनस के ऊपर पढ़ाई कर रहे होते तब वेनस का ग्रेविटेशनल के फोर्स के बारे में बात करते, है कि नहीं, राइट। और अगर मरकरी पर रहते तो मरकरी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते। अभी अर्थ पर हैं तो इसलिए अर्थ के बारे में, और इधर भी जितना भी, जैसे अंतिम में नेपच्यून है, ठीक है। अगर नेपच्यून पर होते तो नेपच्यून के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे होता है कि नहीं। तो सभी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं। और सभी जो है वो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है। ये बल लगाया इसके ऊपर, ये इसको पकड़ा, ये इसको पकड़ा, ये इसको पकड़ा, और सब एक दूसरे को फोर्स लगा करके व्यवस्थित किए हुए आपस में होल्ड किए हुए, समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बॉयज लोगों में क्या करते हो कि जैसे कि कभी कभी तालाब के बगल में बैट बॉल खेल रहे थे, क्योंकि मजबूरी था खेलने के लिए, आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ, जगह नहीं मिला, वहीं पे शुरू हो गया बैट बॉल खेलना। बगल में खाई था, मार दिए बॉल, चला गया खाई में, है कि नहीं। अब एक लड़का गया, ऐसे ससरते ऐसे ससर के धीरे धीरे ऐसे कर रहा, नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो क्या करते हो कि बहुत सारे लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और अंतिम वाला जो लड़का रहता है वो बहुत ज्यादा ऐसे झुक जाता है एकदम, और ऐसे झुकिएगा तो गिर जाइएगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसे एकदम पूरा ऐसे लपा देते हो उसको कि नहीं लपा देते हो, एकदम डंडा की तरह एकदम ऐसे लपा देते हो। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से पकड़े होते हैं, और उसका जो पैर रहता है वो ऐसे रहता है, मतलब कि अंतिम वाला पैर ऐसे दूसरे पैर से आड़े हुए रहता है, लड़का एक दूसरे को ऐसे खींचे हुए रहते हैं कि नहीं। तो वैसे ही सब एक दूसरे से जो है वो क्या किए हुए हैं, खींचे हुए एक दूसरे को, समझे ना। ये इसको इधर जाने देता है और ना ये इसको इधर जाने देता है, मतलब ये जो है वो ना इसको इधर जाने दे रहा है और ना ये जो है वो इसको इधर जाने दे रहा है, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहा है। स्टूडेंट टीचर जैसे समझे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप किसी और के पास क्यों जाइएगा, है कि नहीं समझे। और जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर हम आपको क्यों कहेंगे जाने के लिए, है कि नहीं। तो वैसे ही दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। अगर सिर्फ ये फोर्स लगाता तो भी दिक्कत था, है कि नहीं। सब लगा रहे हैं। कितना मिनट्स हो, टाइम हो गया 44 हुआ, 44 मिनट्स हुए
अरे तेरी क्या, इतना एग्जैक्ट टाइम पर कैसे पूछती है कि नहीं। तो इतना ही रहने देता हूँ आज के क्लास में, है कि नहीं। अगले क्लास में आइएगा तो अगला टॉपिक बताऊंगा इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, समझे। ये तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत आसान है समझना, है कि नहीं। बस आप समझने के लिए मतलब कि रेडी रहिए, और कोई दिक्कत है नहीं। बाकी फेयर कॉपी जो है वो बना लीजिएगा, क्योंकि है कि नहीं, आप एक ही लड़के ना आ रहे हो 9th क्लास में, है कि नहीं। तो अगर आप नहीं आइएगा तो फिर वीडियोस वगैरह ये सब देख लीजिएगा, है कि नहीं। और क्या बोलते हैं उसको, फेयर कॉपी अगर रफ कॉपी में लिखे हो तो वो जैसे तैसे हो जाता है, तो फिर आप क्या बोलते हैं उसको, आप फिर वीडियो से आप देख करके फेयर कॉपी बनाना, यही बोलूँगा और क्या बोलूँगा। आप किससे मांगोगे नहीं, मांग भी नहीं ना सकते हैं किसी से, है कि नहीं, समझे। तो क्योंकि द वन एंड ओनली यू आर द हेयर, राइट। तो ये सब कुछ चीजें थी। हाँ बोलो, कहाँ अटक गया, कहाँ दिक्कत हुआ। जितना भी बताया किसी भी तरीके से इधर उधर कि सर ऐसे हो सकता है क्या, कुछ लड़के होते हैं जो पूछना चाहते हैं कि ऐसे से ऐसे हो सकता है क्या, तो पूछ सकते हो। अगर बताने लग चीजें रहेगी तो बताएंगे, अगर काम की नहीं रहेगी तो नहीं बताएंगे। मुझे तो लगता है कि जो काम की चीजें थी हमने सब डिस्कस कर दिया, समझो। आपको पूछने की यहाँ पर जरूरत कुछ भी नहीं। क्लियर क्लियर, ठीक है। फिर अगले क्लास में बात करेंगे, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर में। तब तक के लिए लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, गुड लक।